ओके, तो लर्न विद चैट जीपीटी के इस फर्स्ट एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चैट जीपीटी अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये एक ओपन एआई सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लाया गया है। हम कोई भी किसी भी टॉपिक में एक कॉन्वर्सेशन वे में हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। तो इट विल बी अ काइंड ऑफ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन विद चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी अपना जो भी रिस्पॉन्स देता है वो जो भी उसे डेटा फीड किया हुआ है उसी डेटा के बेस पर वो अपना इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स एक लैंग्वेज के तरीके में देता है। तो इसी वजह से ये गूगल से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि गूगल एक बस एक सर्च इंजन है, जबकि चैट जीपीटी एक कन्वर्सेशनल एआई मॉड्यूल है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आज का टॉपिक फिलॉसफी सोचा था, क्योंकि मुझे फिलॉसफी काफ़ी पसंद है। तो चलिए चैट जीपीटी में कुछ फिलॉसफी के बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले चैट जीपीटी से ये पूछते हैं कि उसे फिलॉसफी के बारे में क्या पता है, ओके, उसकी समझ क्या है। सो लेट्स आस्क हिम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिलॉसफी। तो देखते हैं चैट जीपीटी क्या रिप्लाई देता है। ओके, चैट जीपीटी रिप्लाई कर रहा है, ये देखिए। तो वो बोल रहा है कि फिलॉसफी एक it's a broad field of study concerned with exploring fundamental questions about existence, knowledge, value, reason, mind, language and more। हाँ, ये तो कोई मतलब नॉर्मल डेफिनेशन की तरह ही बोल रहा है। philosophy is characterized by the use of logic and reason to analyze arguments। चलो ये भी ठीक है। हाँ, ये तो पूरा ये गूगल सर्च जैसा ही हो गया, क्योंकि अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो यही टाइप का एक डेफिनेशन मिल जाएगा आपको। तो फिलॉसफी हमें तो पता ही है ना फिलॉसफी क्या है। कि फिलॉसफी एक स्पेस ऑफ स्टडी है जहाँ पर हम मूलभूत जो प्रश्न होते हैं जीवन के उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, और उससे भी ज़्यादा मूलभूत प्रश्न क्या होता है कि मेरा असली अस्तित्व क्या है। तो चलिए ये तो हो गया। ये तो इसने अपना डेफिनेशन दे दिया। तो और क्या पूछ सकते हैं। अ, अच्छा, क्योंकि अब हम तो इंडिया से हैं, तो चलिए चैट जीपीटी को इंडियन फिलोसफी के बारे में कितना पता है, ईस्टर्न फिलोसफी, उससे पूछते हैं। तो कैसे पूछें? हाउ मच डू यू अंडरस्टैंड, हाउ मच डू यू नो अबाउट इंडियन फिलोसफी, हाउ मच डू यू नो अबाउट इंडियन फिलोसफी। देखे तो सही कि इससे कितना डेटा फीड किया गया है इंडियन फिलोसफी के बारे में। तो रिस्पॉन्ड तो नहीं कर रहा है। हाँ, तो ये बोल रहा है कि एज एन एआई मॉड्यूल आई हैव बीन ट्रेन्ड ऑन वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इंडियन फिलोसफी। हाँ, तो इसे इंफॉर्मेशन तो काफ़ी ठूस ठूस कर दिया गया है। तो इंडियन फिलोसफी एनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। तो हाँ, ये काफ़ी ठीक ठाक आंसर है। चलिए कुछ ये तो पूरा डेफिनेशन टाइप का हो गया। अब क्या पूछ सकते हैं इसे। चलिए एक बात पूछते हैं, क्योंकि हम जो भी फिलोसफी का एक मूलभूत प्रश्न ये होता है कि इंडियन फिलोसफी का बेसिकली कि भगवान होता है या नहीं है। हाँ, तो चलो ये पूछते हैं, डज गॉड एग्जिस्ट, डज गॉड एग्जिस्ट, या फिर एक्सप्लेन इन सिंपल लैंग्वेज, एक्सप्लेन इन सिंपल लैंग्वेज। चलिए पहले ये क्या बोल रहा है ये देखते हैं। मैंने पहले एंटर दबा लिया था, तो अब ये आंसर देना शुरू कर रहा है। तो द क्वेश्चन वेदर द गॉड एग्जिस्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट डिबेटेड क्वेश्चंस इन द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, थियोलॉजी एंड रिलीजन। हाँ, ये तो ठीक है। भगवान है या नहीं ये तो बहुत ही डिबेटेबल है। तो there is no one universally accepted answer to this question, and different individuals and communities have provided various arguments and evidence both for and against the existence of God। हाँ, देखिए मतलब गूगल सर्च और इसमें क्या फ़र्क है कि ये मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर करके आंसर दे रहा है ना, तो काफ़ी कन्वर्सेशन टाइप का फ़ील आ रहा है यहाँ पर। क्योंकि पहले ये बोल रहा है कि भगवान है या नहीं ये तो डिबेटेबल है, और किसी ने मतलब एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड आंसर तो दिया नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ ने काफ़ी आर्गुमेंट्स और एविडेंस दिया है भगवान के होने पर भी और ना होने पर भी। तो ये ऐसा बोल रहा है।
तो मतलब भगवान है ऐसा थीइज़्म बोलते हैं, और जहाँ भगवान नहीं है उसे एथीइज़्म बोलते हैं। हालाँकि मतलब ये चैटजीपीटी को पता है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जो भारत में थीइज़्म और एथीइज़्म जो होता है, हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स शायद, हाँ, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरो, नास्तिक और आस्तिक ना, हाँ, नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक का मतलब ये है कि मतलब ईश्वर नहीं है ऐसा नहीं है इंडियन डेफिनेशन में। नास्तिक का मतलब ये होता है कि जो भी स्क्रिप्चर्स होते हैं उसको हम अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं मानते, और आस्तिक का मतलब ये है कि थीस्ट का मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि जो भी स्क्रिप्चर्स हैं वो अल्टीमेट अथॉरिटी है, उसे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो शायद इसी वजह से चलिए ये बात जो इसने बताई भगवान के बारे में हम पूरा नहीं पढ़ते हैं, एक्सप्लेन इन सिंपल लैंग्वेज करके बोलते हैं। देखते हैं थोड़ा और। हाँ, ये कर रहा है। The question of God exists is an age-old debate. Some people believe in God while others do not. देखिए ना ये जो अभी ये कर रहा है, ये इतना लंबा चौड़ा करके बोल रहा था, और अभी आप इसका लैंग्वेज देख सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्साइज हो गया है। तो ये मतलब काफी एक ह्यूमन रिस्पॉन्स का मतलब रेप्लिकेट करके ऐसा कर रहा है, तो ये काफी अच्छा है ये सॉफ्टवेयर। तो द क्वेश्चन ऑफ वेदर गॉड एग्जिस्ट इज एन एज ओल्ड डिबेट। जी हाँ, ऊपर भी यही बात बोली थी लेकिन थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोला था। सम पीपल बिलीव इन गॉड while others do not. Those who believe in God often rely on philosophical, theological, and empirical evidence to support their belief. Some arguments include the complexity of the universe, implying the existence of an intelligent designer, or the universe requiring a cause or explanation for its existence. Others argue that the concept of God is लॉजिकली इनकंसिस्टेंट एंड लैक एविडेंस। हाँ, ये काफी अच्छी बात कही है कि भगवान है। इसका आर्ग्यूमेंट ज्यादातर लोग क्या देखते हैं कि ये जो यूनिवर्स इतना कॉम्प्लेक्स है ना, ये तो मतलब किसी ने डिजाइन तो किया ही होगा, नहीं? तो ये आर्ग्यूमेंट है भगवान होने के फेवर में, और नहीं होने के फेवर में क्या है कि ये लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है। मतलब कभी हमें पता है ना कि कोई रिलीजन भगवान को ऐसा बोलता है, कोई कोई रिलीजन भगवान को वैसा बोलता है, नहीं? भगवान का अलग अलग डिस्क्रिप्शन रहता है, तो ये थोड़ा इनकंसिस्टेंट है। तो मतलब जो सत्य है वो तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, तो शायद इसी वजह से भगवान नहीं है। मतलब इट इट लैक्स एविडेंस, नहीं? तो ये बोल रहा है चैट जीपीटी। और क्या पूछ सकते हैं इससे? चलिए हमारे ही भगवान के बारे में पूछते हैं। डिड कृष्णा एग्जिस्ट? क्या कृष्ण भगवान थे सच में? कृष्णा एग्जिस्ट, ये लंबा चौड़ा आंसर देगा पक्का, तो इसे बोल के रखते हैं कि एक्सप्लेन मी, एक्सप्लेन मी, ये क्या हुआ, मेरा स्पेलिंग गलत हो गया, एक्सप्लेन मी इन फ्यू लाइन्स इफ पॉसिबल करके बोलते हैं, नहीं? इफ पॉसिबल। हाँ, देखते हैं। Krishna is a central figure in Hinduism and is widely revered as an avatar of God Vishnu. However, there is no definitive historical evidence for the existence of figure like Krishna. Most of what is known about Krishna comes from the stories and legends found in Mahabharata, Bhagavad Purana, and other Hindu texts. These texts describe Krishna as a divine figure who performed miracles and had a profound influence on the people around him. Some scholars believe that the story about Krishna may be based on real historical figure or events. हाँ, तो ये थोड़ा कॉन्साइज सा आंसर लग तो रहा है, क्योंकि ये तो एआई मॉड्यूल है। अब ये अपने ओपिनियन से तो नहीं बता सकता, लेकिन ये बोल रहा है कि कृष्णा हिंदुइज्म में एक सेंट्रल फिगर थे, वाइडली रिवियर्ड थे, बहुत ही पूजे जाते थे, और विष्णु के अवतार थे। ये करेक्ट है, लेकिन डेफिनेटिव हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि कोई कृष्ण करके था। हिस्ट्री में हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, जैसे कि महात्मा गांधी थे, नहीं? और मतलब ऐसा ही डेफिनेट करके हम नहीं बोल सकते कि कृष्णा भी थे करके। ये हो गया। और क्या पूछ सकते हैं? चलिए थोड़ा एक लंबा सा क्वेश्चन करते हैं चैट जीपीटी को। इसे पूछते हैं कि पीपल से दैट गॉड इज एवरीवेयर एंड even inside me. How far is it true? Explain shortly, नहीं तो लंबा चौड़ा करके आंसर दे देगा। Explain in short। तो देखते हैं क्या बोलता है चैट जीपीटी। The idea that the God is everywhere and within all things is a common belief across many religion और spiritual tradition। हाँ, ये तो सही है, भगवान है करके तो ज्यादातर रिलीजन्स बोलते हैं।
द कॉन्सेप्ट इज ऑफन रेफर टू एज पैंथीज्म और पैनथीज्म। हाँ, ये फिलोसॉफिकल टर्म थोड़ा हमें सीखने को मिला यहाँ पर कि इसे हम पैंथीज्म भी बोलते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं, तो इसे हम पैंथीज्म बोलते हैं। अगर कोई फिलोसफी का स्टूडेंट है तो आपको ये वर्ड पता होना चाहिए कि भगवान है अगर कहीं तो अ, हम मतलब भगवान अगर सर्वव्यापी हैं तो उसे हम पैंथीज्म बोलते हैं। और पैंथीज्म क्या बोलता है कि गॉड एंड द यूनिवर्स आर द वन एंड द सेम। सो पैंथीज्म के अकॉर्डिंग ईश्वर और यूनिवर्स एक ही है। तो ये बोल ही रहा है कि मतलब ज़्यादातर ये जो अपना आंसर है मतलब ये तो पता ही है कि डेटा के रेफरेंस पर दे रहा है, लेकिन ये जो डेटा है ये मतलब क्या बोलते हैं फिलोसॉफिकल जो भी शायद टेक्स्ट हैं, बुक्स वगैरह पढ़ के ये दे रहा होगा बैकएंड में। तो दिस वाज़ इट। चलिए आज के लिए चैट जीपीटी से इतना ही बतियाते हैं। दूसरे एपिसोड में मिलते हैं। पता नहीं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा कि नहीं लगा। मैं तो बस एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि मैं चैट जीपीटी से क्या-क्या पूछ सकता हूँ। ये मैं आपको भी बताऊँ और इससे कन्वर्सेट करने का मेरा मकसद ये भी है कि हम चैट जीपीटी का अच्छा उपयोग करें। तो अगर ऐसा होता है ना तो मतलब एक ये नॉलेज की दुनिया में एक नई क्रांति ला सकता है। देखिए अब हम हमें कितना चीज़ सीखने को मिला ना और ऐसा लगता है कि हम एक-दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये है ये एआई का पावर, ये चैट जीपीटी ये जो नया क्रांति लाया है ना ऐसा हम गूगल से तो नहीं पूछ सकते ना, गूगल तो एक डेफ़िनिट सा आंसर, डेफ़िनिट सा लिंक लाके आपको अपने सामने रख देगा। लेकिन ये तो पूरा एकदम लैंग्वेज के तरीके से पूरा एकदम बात करने के तरीके से आपको चीज़ें सिखाता है चैट जीपीटी। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगले वीडियोज़ में हम कोई और टॉपिक्स पे डिस्कस कर सकते हैं। ख़ैर ये बस मेरा एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो था, तो चलिए यहीं पर रखते हैं। चलो चैट जीपीटी को भी बाय-बाय बोलते हैं। बाय-बाय चैट जीपीटी, इट वाज़ सो ग्रेट टू हैव यू। ये तो रिप्लाई नहीं कर रहा है। Ah, you're welcome. It was great talking with you. Don't hesitate to come back if you have more questions in future. Goodbye. तो चैट जीपीटी की तरफ से भी गुड बाय और मेरी तरफ से भी गुड बाय। बाय बाय।